फाइनली अब बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि इन्होंने आज़ादी की घोषणा की हो। दरअसल बलूचिस्तान के लोग शुरू से ही आज़ादी की मांग करते आए हैं, क्योंकि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आज़ादी मिली। यानी भारत और पाकिस्तान इन दोनों से पहले बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था। लेकिन 231 दिनों तक आज़ाद रहने के बाद 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आज तक बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है, हम पाकिस्तानी ही नहीं है तो किसके गद्दार हैं? हमारा मुल्क है बलूचिस्तान, पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 70 साल में कोई बलूच नहीं आया इंडिया मदद मांगने के लिए, लेकिन आज हम आए हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। Baloch leaders are not asking, they're declaring independence. बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका टोटल एरिया पाकिस्तान का 44% है। इसकी सीमा आज ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। और बलूचिस्तान के इस मुद्दे को समझने के लिए हमें पहले इतिहास में जाना होगा। तो 1666 में मीर अहमद खान फर्स्ट ने पहला कलात का संघ स्थापित किया। मीर नासिर खान फर्स्ट, जिन्हें कलात के खानों में सबसे महान माना जाता है, और इन्हीं के समय साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। 1748 के बाद यह दुरानी साम्राज्य के अधीन हो गए। 1784 में इन्होंने ओमान के सुल्तान को अपने यहाँ शरण दी, और इनके बीच एक समझौता हुआ कि अगर सुल्तान बिन अहमद ओमान के सुल्तान बन गए तो ग्वादर उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 1958 तक यह ओमान के पास ही था। फिर मेहराब खां सेकंड कलात के खान बने, जो कि एक कमज़ोर शासक था। वहीं इसी समय ग्रेट गेम की शुरुआत हुई, जिसमें रशियन एम्पायर अपना तेज़ी से विस्तार साउथ में कर रहा था। तो अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं रशियन एम्पायर अफगानिस्तान में दाखिल ना हो जाए। इसीलिए लॉर्ड ओकलैंड, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे, ये अफगानिस्तान पे अटैक करने की प्लानिंग करने लगे। इन्होंने पंजाब से होते हुए खैबर दर्रे से सेना ले जाने की सोची, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अनुमति नहीं दी। तो ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान पे अटैक करने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगे, और वो रास्ता था बोलन पास। इसीलिए मेहराब खां सेकंड ने अंग्रेज़ों के साथ ट्रीटी साइन कर ली और अंग्रेज़ों को बोलन पास से सेना ले जाने का रास्ता दे दिया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स बोलन पास से अपनी सेना ले जा रहे थे, तो वहाँ के ट्राइबल लोगों ने उनकी सेना पे अटैक किया, और इसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने बलूचिस्तान पे अटैक किया, जिसमें मेहराब खां सेकंड मारा गया और मीर शाह नवाज खान अगले शासक बने। अंग्रेज़ों ने कलात के खान से कई ट्रीटियाँ साइन करी, जिससे बलूचिस्तान में इनकी पावर बढ़ती गई। एग्जाम्पल, 1839 में बोलन पास से सेना ले जाने का अधिकार मिल गया। 1854 में अपनी सेना को तैनात करने का अधिकार मिल गया। 1863 में इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ लाइन के विस्तार के लिए बलूच तट के इस्तेमाल का अधिकार मिल गया। तो 1870 में जब इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ लाइन बनकर तैयार हुई, तब तक ईरानी सेना ने वेस्ट बलूचिस्तान को कैप्चर कर लिया था। तो 1871 में ब्रिटिश सरकार ने ईरानियन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो मेजर जनरल गोल्डस्मिथ को जॉइंट पर्शियन बलूच बाउंड्री का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया। इसके बाद बलूचिस्तान को बांट दिया गया, जिसमें गोल्डस्मिथ लाइन खींचकर बलूचिस्तान का 1/4 हिस्सा फारस को दे दिया गया, और यही वेस्ट बलूचिस्तान आज ईरान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके बाद 1875 में ब्रिटिश इंडिया और बलूच ट्राइब के साथ कलात की ट्रीटी हुई, जिस पर 1876 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिट्टन ने हस्ताक्षर किए, और उसी साल बलूचिस्तान चीफ कमिश्नर प्रोविंस की स्थापना हुई। और इसके अगले साल 1877 में बलूचिस्तान एजेंसी की स्थापना हुई। 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच डूरंड लाइन खींच दी गई। खैर, बलूचिस्तान के पार्टीशन के कारण वेस्ट बलूचिस्तान में फारस के खिलाफ कई विद्रोह हुए, जिसे दबा दिया गया। मुजफ्फर अल दीन शाह की डेथ के बाद ईरान का कजर वंश कमज़ोर पड़ गया, तो बहराम खान ने वेस्ट बलूचिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया, और 1916 में अंग्रेज़ों ने इन्हें वेस्ट बलूचिस्तान के शासक के रूप में मान्यता दे दी। बाद में इनके भतीजे दोस्त मोहम्मद खान बलूच वेस्ट बलूचिस्तान का शासक बना। 1925 में जब पहलवी डायनेस्टी की स्थापना हुई और रजा शाह पहलवी सत्ता में आते ही इन्होंने वेस्ट बलूचिस्तान में अपनी आर्मी भेज दी, और फिर दोस्त मोहम्मद बलूच को पकड़ दिया गया और तेहरान में इन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह वेस्ट बलूचिस्तान का हमेशा के लिए ईरान में विलय हो गया। 1929 में मीर मोहम्मद यूसुफ अली और अब्दुल अजीज़ कुर्द ने
अंजुमन ए इतिहाद ए बलूचिस्तान पार्टी की स्थापना करी और नवंबर में मगसी में इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें इनकी डिमांड थी यूनिफिकेशन और इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, प्रमोटिंग बलूच कल्चर, फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर बलूच। 1930 में बलूचिस्तान क्विक मूवमेंट शुरू हुआ। 1932 में बलूचिस्तान और ऑल इंडिया बलूच कॉन्फ्रेंस हुई। 1933 में कलात के खान मीर अहमद खान बने और 1937 में अंजुमन का नाम बदलकर कलात स्टेट नेशनल पार्टी कर दिया। वहीं जब पार्टीशन का समय आया तो कलात भूटान और सिक्किम की तरह कैटेगरी बी में था, इसीलिए कलात भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल होने में मजबूर नहीं था और इसीलिए कलात के खान ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात के खान का पक्ष रखा क्योंकि वे अहमद यार खान के वकील थे। फिर जब दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें फैसला किया गया कि कलात एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा जिसमें लासबेला, मकरान और खारान अपना विलय करेंगे। इसके बाद 11 अगस्त 1947 को कलात को इंडिपेंडेंस मिली, यानी कलात भारत और पाकिस्तान से पहले ही आज़ाद हो गया था। लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना कलात के खान पर दबाव बनाने लगे कि आप अपना विलय पाकिस्तान में कर दे, लेकिन कलात के खान ने मना कर दिया। फिर 21 मार्च 1948 आते आते मकरान, खारान और लासबेला के शासकों ने अपना विलय पाकिस्तान में कर दिया और अब कलात एक लैंड लॉक बन गया था। फिर 27 मार्च को ऑल इंडिया रेडियो में वीपी मेनन ने कहा कि कलात पाकिस्तान की बजाय भारत में शामिल होना चाहता है। फिर क्या होना था, पाकिस्तान आर्मी ने कलात पे अटैक कर दिया और पाकिस्तान आर्मी के दबाव के कारण कलात के खान ने पाकिस्तान में विलय कर दिया और इस तरह 227 दिनों तक आज़ाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। लेकिन ये संघर्ष इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। कलात का पाकिस्तान में विलय होने के बाद प्रिंस अब्दुल करीम ने अपने भाई के खिलाफ विद्रोह किया जिसे पाकिस्तान आर्मी ने कुचल दिया और प्रिंस अब्दुल करीम को कैद कर लिया। फिर 3 अक्टूबर 1952 में इन चारों प्रिंसिल स्टेट कलात, खारान, लासबेला और मकरान इनको मिलाकर बलूचिस्तान स्टेट यूनियन का गठन किया। लेकिन इसमें बलूचिस्तान चीफ कमिश्नर प्रोविंस और ग्वादर पोर्ट इसमें शामिल नहीं थे क्योंकि ग्वादर पोर्ट अभी भी ओमान के पास ही था। भारत का धर्म के आधार पर पार्टीशन करवाकर पाकिस्तान बना जो भारत के ईस्ट और वेस्ट में था, जिसके बीच कम से कम 1000 मील से अधिक की दूरी थी। तो इन दोनों रीजन के बीच मतभेद को खत्म करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान की तरह वेस्ट पाकिस्तान को एक करके एक प्रांत बना दिया। तो इसका विरोध होना तो स्वाभाविक ही था। 14 अक्टूबर 1955 को बलूचिस्तान स्टेट यूनियन और बलूचिस्तान चीफ कमिश्नर प्रोविंस को खत्म करके इसे 1 यूनिट के तहत वेस्ट पाकिस्तान में मिला दिया। इस कारण नौरोज खान ने इस 1 यूनिट के खिलाफ हथियार उठाए। लेकिन बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ इनका एक समझौता हुआ कि अगर नौरोज खान हथियार डाल देते हैं तो बलूचिस्तान को 1 यूनिट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही नौरोज खान ने सरेंडर किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनके बेटे और भतीजों को फांसी दे दी गई। 1956 में ओमान ने ग्वादर पोर्ट को इंडिया को खरीदने का प्रपोजल दिया जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर पोर्ट को खरीद लिया। इसके बाद 1963 से 69 के बीच तीसरा विद्रोह चला जिसमें इनकी डिमांड थी बलूचिस्तान पाकिस्तान से जो गैस निकालता है उसके रेवेन्यू को शेयर करना और बलूच कैदियों को रिहा करना। इसके अलावा 1 यूनिट को खत्म करना जिसका नेतृत्व शेर मोहम्मद बिजरानी कर रहे थे। और इसी समय बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की स्थापना हुई। बाद में याया खान ने 1 यूनिट को खत्म कर दिया और इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान का चौथा प्रांत बन गया। फिर बलूचिस्तान में चौथा विद्रोह तब हुआ जब 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया। जब बलूचिस्तान के नेताओं ने इसका विरोध किया, इसके जवाब में भुट्टो ने आर्मी भेज दी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के हाथों हजारों निर्दोष बलूच मारे गए। फिर 2005 में नवाब अकबर खान बुख्ती और मीर बलाच मरी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने 15 सूत्री मांगे रखी जिसमें इनकी डिमांड थी कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर उनका अधिक कंट्रोल हो और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी अपने मिलिट्री बेस बनाने पर रोक लगा दे। लेकिन इनकी मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया और 2006 में नवाब अकबर खान बुख्ती पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ाई में मारे गए। इसके बाद बलूचिस्तान के लोगों की आज तक विद्रोह जारी है। बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच स्टेट होने के बावजूद यह पाकिस्तान का सबसे पुअर स्टेट है और सीपैक को बलूचिस्तान के लोग अपने रिसोर्सेज के ऊपर कब्जे के रूप में देखते हैं। इसके बावजूद भी जब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको गायब कर दिया जाता है। इसलिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं।
लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान उनसे अलग होकर एक देश बने। इस कारण बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आए दिन पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज वर्कर्स पर हमला करते हैं।